जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में एक नए व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ सुबह का टाइम है, मैंने ले ली है पोहे और चाय। तो चलिए, अब जो है पोहे पता नहीं क्यों मुझे अब अच्छे नहीं लग रहे हैं 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया है। इधर खोपरे का तेल लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे है ना बालों में है ना तेल लगाना है। सोच रही हूँ गुनगुना करके लगा लूँ। और चलिए, यहाँ पर गुलाब जामुन गरम कर रही हूँ ससुर जी के लिए। तो गरम कर दिए, माइक्रोवेव में फटाफट हो जाता है, कुछ टाइम नहीं लगता है। जो है यहाँ पर लौकी का हलवा गरम कर रही हूँ, फटाफट अभी कर देती हूँ। और व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हस्बैंड जी क्या क्या लेकर आए हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिए व्लॉग के अंदर। और भी कुछ शेयर करना होगा तो करूँगी, जो भी है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने आम का जूस दे दिया है और गुलाब जामुन और लौकी का हलवा दे दिया है पापा जी के लिए। तो बस अभी हस्बैंड जी ले जाएंगे और देकर आ जाएंगे। व्लॉग बड़ा नहीं है, बेटा देकर आ रहा है। सॉरी, भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई। और व्लॉग बड़ा नहीं है। और आज स्वामी जी लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने छत पर झाड़ू लगाई थी, सीढ़ियों में झाड़ू लगाई थी, तो वो लेट हो रहे थे। तो उन्होंने बेटे को बोल दिया कि तू आ गया है बेटा, तो जाके जो है दादाजी को नाश्ता दे आ। क्योंकि बेटे को जो है बुखार आ रहा है, आज जुकाम खांसी बुखार सब हो रहा है। तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। और 2 दिन हो गए, बेटे की भी तबीयत खराब हो रही है, मेरा भी मन उदास है। मुझे भी जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है। और बताऊंगी, पहले इससे पहले वाले व्लॉग में बता ही दिया मैंने, छोटू सा व्लॉग डाला है। आज भी मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है, तो जो खाने खाने की चीज़ें बनाई बस उसी का व्लॉग मैंने बनाया है। और चलिए यहाँ कॉफ़ी देते हैं। वो ससुर जी को देकर आ गया है नाश्ता। और हस्बैंड जी जो है दूध ले आए थे, वो नहा लिए, हाँ नहा लिए, पूजा कर रहे हैं वो। इधर जो है मेरे भजन चल रहे थे। और छाछ और मूली वगैरह लाए हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अदरक लाए हैं, मिर्ची लाए हैं हरी। मैंने नहीं मंगाई थी, अपने आप ही लेकर आ गए। मैंने सब्जियां नहीं मंगाई थी, ना तो मूली मंगाई, नहीं अदरक और नहीं मिर्ची। मैंने लिखी नहीं, आज भूल गई थी। वो खुद ही ले आए अपने आप ही। तो धन्यवाद हस्बैंड जी। यहाँ रोज सुबह ये ऐसे गुलाब का फूल, क्या ऐसा रेड रेड फूल ला के देते हैं हस्बैंड जी। तो मैंने ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने सजा लिया। वो भगवान के भी चढ़ाते हैं और मुझे भी दे देते हैं रोज सुबह। यहाँ पर वो अपनी ड्रेस वगैरह निकाल रहे हैं, मैंने उनका नाश्ता रख दिया है। लौकी का हलवा और एक जो ओरियो बिस्किट रख दिया, खाएंगे तो खा लेंगे। और गुलाब जामुन दे दिए हैं और एक फूल दे दिया। यहाँ पर मठरी रख दी और नमकीन भी रख दिए साथ में। वो एक दिन पहले ही ये सब लेकर आए थे यहाँ बेकरी से। तो ये क्या बोलते हैं इनको, कुरकुरे हैं वो। ये क्या है, ये मक्की के फूले जो होते हैं, मक्की के छोटे छोटे से पापड़ हैं, फूले क्या सॉरी, वही निकाल रहे थे। थैली में ही पैक पड़े हैं, अभी मैंने जो है निकाले नहीं हैं। उनके बगल में जो है थैलियाँ पड़ी है, सामान लाए हैं जो। और एक जो है कोट भी लेकर आए हैं, ब्लेजर। तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, शायद आज करूं या कल करूं, देख लूंगी। बहुत अच्छा सुंदर सा ब्लेजर लाए हैं। मैंने अभी जो है उनको बोला अलमारी में टांग दो, मैं वीडियो बनाऊंगी, बाद में बना लूंगी उतार कर। आप तो अभी टांग दो, इसकी प्रेस बिगड़ जाएगी। यहाँ देखिए हलवे को कैसे वो गडमड कर लेते पूरा घी होता है ना, उसको पूरे चम्मच से जो है ऐसे 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 घुमा लेते हैं। अरे अब आज डायरेक्ट आप बोलोगे खाने खाने का क्या वीडियो बना रही है, ये तो मन ही नहीं हो रहा है। यहाँ हल्दी गरम करी है और पापा जी की थाली सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल मन नहीं हो रहा है गाइस। और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तबीयत भी ठीक, पूरा शरीर थका थका सा, पूरे शरीर में दर्द बना हुआ था। और 2-3 दिन से ही ऐसा हो रहा है। इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था, 18 तारीख वाला जो व्लॉग आया है, ये 19 तारीख का व्लॉग है, 19 दिसंबर। थोड़े व्लॉग लेट चल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है, इस वजह से व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ हस्बैंड जी बैठे हैं कि ये खाना बना दे, तो मैं
जो है देकर आ जाऊं ससुर जी को। आज जो है बेटे को अभी नहीं भेजा मैंने खाना देने, क्योंकि उसको बुखार आ रहा है तो उसको कुछ खाकर और दवाई लेनी है। तो अभी हस्बैंड जी आते हुए दवाई भी लेकर आए हैं उसके लिए। तो उसको क्या है, बुखार जुकाम और खांसी तो नहीं हो रही, खांसी तो कम आ रही, लेकिन जुकाम हो गया है उसको और बुखार आ गया है। तो उसको जो है दवाई लेनी है, तो उसको मैंने सबसे पहले बिठाया है। और यहाँ पर आज लाइव में मैंने मटर आलू की सब्जी बनाई थी और ग्रेवी वाली। तो वही सब्जी मैंने दी है। और आलू की, हाँ, मटर आलू की सब्जी बनाई है। और यहाँ बर्तन में मांज चुकी हूँ, ढेर था खूब सारा, मन नहीं लग रहा था तो मैंने बर्तन नहीं मांजे थे, तो एक साथ इकट्ठे हो गए, मैंने मांज लिया है। यहाँ अब जो है मैं भी दवाई लूंगी सिर दर्द की, तो यहाँ एक टुकड़ा रोटी का मैंने ले लिया है और मैं दवाई लूंगी, तो चाय वगैरह मैंने ले ली है। यहाँ पर आज मैंने मेरे दूसरे चैनल पर लाइव करके और ये जो है कुकर में सब्जी बनाई थी मैंने, मिक्स वेजिटेबल की, एकदम फटाफट बनने वाली रेगुलर सब्जी है ये। और इस तरीके की सब्जी ही हम लोग खाते हैं, कुकर में बनी हुई, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन अभी ससुर जी आए हुए हैं तो थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ। यहाँ देखिए ये हस्बैंड जी आ गए हैं, ब्लेजर लेके आए हैं जैसा कि मैंने बताया है, कुछ कपड़े खरीद कर लाए हैं। कुछ आपने देखा था नाश्ता कर रहे थे तो बगल में भी बहुत सारे कपड़े पड़े थे, वो देखिए थैलियां पड़ी है, तो वो भी खरीद के लाए हैं। ऐसे तो क्या है वो खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उनको इंसिस्ट किया, इंसिस्ट ही बोलते ना गाइस, इंग्लिश मुझे इतनी नहीं आती है, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाई करी है मैंने, 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है। यहाँ पापा जी की दवाइयाँ लाए हैं, क्योंकि अभी उनका कोर्स चेंज हुआ है, 4-5 महीने ये दवाई चलेगी, तो लेकर आ गए हैं उनकी दवाई। और जांचें वगैरह आई गई है पापा जी की। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि जब एक चीज आप, एक शर्ट लेने जा रहे हो या एक स्वेटर लेने जा रहे हो, तो 2-3 इकट्ठे ले लो, क्योंकि रोज रोज तो आप खरीदते नहीं हो, जा भी नहीं पाते हो दुकान पे, और आप दुकान को टाइम देते हो, दुकान को, क्योंकि देखिए गाइज, मौत का ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता है, तो दुकान पर बैठना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी आए दिन कभी इधर जाना कभी उधर जाना लगा ही रहता है उनका, और वो कपड़े खरीदने का टाइम उनके पास नहीं होता है। तो मैंने बोला आप अगर लेने ही जा रहे हो, टाइम तो लगेगा ही, उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही जाना भी होगा उसी दुकान पर, तो आप तो है ना 2-3 जीन्स, 2-3 शर्टें, 2-3 स्वेटर ऐसे खरीद लाओ जो आपके काम आ जाएंगे। बहुत कम स्वेटर और ये खरीदते हैं हस्बैंड जी, शर्ट और टी शर्ट और जींस तो खरीदते रहते हैं। यहाँ मैंने लौकी का हलवा गरम कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पापा जी की थाली सर्व कर दी है, मिक्स वेज बनाई थी दूसरे चैनल पे लाइव करके, तो वही जो है मैंने परोस दी है, क्योंकि खाना तो बनाना ही है गाइस, तबीयत ठीक नहीं है तो क्या है। यहाँ हस्बैंड जी अखबार पढ़ रहे थे, मैं बना रही थी इतनी देर में, क्योंकि मैं गरम गरम रोटी बना कर देती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ आप सोफे पे बैठ जाओ, मैं वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में एक रोटी बना देती हूँ पापा जी की। तो मोटी सी रोटी मैंने बना दी। यहाँ हस्बैंड जी की थाली भी मैंने दे दी। आज मैंने कुछ भी नहीं दिया ज्यादा, उन्होंने नमकीन ले ली थी फिर बाद में, और मैंने दूध दे दिया था अदरक का, गुड़ दे दिया, सब्जी दे दी और रोटी दे दी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है। मुझे नाना जी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, और बहुत ज्यादा जो है मैंने जैसे उस व्लॉग में बताया था कि मुझे सपना भी आया था नाना जी का। यहाँ अदरक का दूध देना भूल गई थी, कर तो मैं पहले ही लेती हूँ, तो गर्म करके फिर से और यहाँ दे रही हूँ। और जिनसे आपको बताई दी कि कैसी कैसी लाएं, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की जिनसे लेके आए हैं हस्बैंड जी। जाते हैं ना तो फिर अच्छी चीज लाते हैं। यहाँ मैंने साजा बनाया है मक्की का। अगर सर्दी में आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया है ना। और मैं मोटे अनाज का ज्यादा खाती हूँ, तो मैंने मक्की का बनाया, आप चाहो तो गेहूं का भी बनाकर खा सकते हो। मक्की, ज्वार, गेहूं, बाजरा, काय का भी बनाइए, साजा बन जाता है। और आप जो है मक्की के आटे के ढोकले, मक्की की रोटी और मक्की का चीला, मक्की के आटे की इडली, डोसा, है ना, ये सब बना सकते हो, आपके ऊपर है। खमण, है ना, उपमा, सब कुछ बन सकता है मक्की के आटे का। अब मतलब मैं कहना चाहती हूँ मोटे आटे का, जो अभी सर्दी में खाया जाता है। और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, फिर मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, मैंने ये खाया है। और बेटे ने पहले रोटी खिला के दवाई दे दी थी, लेकिन फिर उसने साजा पहले तो बोल दिया हाँ मम्मी मैं खा लूंगा, फिर खाया नहीं। फिर नेक्स्ट डे सुबह इसी को गर्म करके और घी डालकर फिर 2 चम्मच मैंने खाया, और बेटे को सारा साजिया खिलाया मैंने। वो कुछ भी खाना वाना नहीं खा रहा था, इस वजह से 20 तारीख की सुबह वो कुछ भी नहीं खा रहा था।
तो फिर मैंने सोचा कि कैसे न कैसे मैं ऐसे बोलती हूँ कि बेटा आजा, मैं भी खा रही हूँ, तू भी खा ले, क्योंकि दवाई देनी थी उसको भूख नहीं लग रही थी जुकाम में। तो बस साजा मैंने बनाया है, मैंने खा लिया है, बाकी उठा के रख दिया। वो आया तो है, दवाई देनी है उसको, तो दवाई उसने पहले ले ली एक बार, लेकिन अभी फिर रात की दवाई देनी है। तो यहाँ पर आज मेरा दूध खत्म हो गया, मैं कहना भी भूल गई, 10 बज गई, 10 साढ़े 10 हो गए, अब क्या ही दूध मिलेगा इधर उधर। तो आज जो है मैंने मिल्क पाउडर से दूध बनाया है, और ये देखिए ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, और मैं उसके लिए बना रही हूँ कॉफी। वही टेस्ट होता है गाइस, क्योंकि मैंने बचपन में पिया हुआ है इसका दूध। मेरी मम्मी है ना, हम जलोदिया केलूखेड़ा में रहते थे, तो दूध नहीं होता था, तो पाउडर का डिब्बा रखती थी मम्मी, और उसी से चाय भी बनाती थी और हम लोगों को भी दूध देती थी। मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो जब दूध नहीं होता तो मिल्क पाउडर का डिब्बा ही मम्मी यूज करती थी, सूखा पाउडर। तो बरसों पुरानी बात है। तो कैसे बनाते हैं वो मुझे पता ही था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है मम्मी को। तो यहाँ मैंने बना ली उसके लिए कॉफी, और कोई फर्क नहीं था। उसको देने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा बेटा कॉफी कैसी बनी है? बोले मम्मी अच्छी बनी है। फिर मैंने जब पी ली तो उसके बाद में उसको बताया, मैंने कहा बेटा मिल्क पाउडर की मैंने ये कॉफी बनाई थी तेरे लिए, तो अच्छी लगी ना? बोले हाँ अच्छी लगी। ये कॉफी मेकर है मेरे पास, लेकिन उसके सेल खत्म हो रहे हैं, नहीं तो उससे इतने अच्छे झाग आते हैं। लेकिन अगर अपन दूर से भी कॉफी मग में कॉफी डालें ना, तो झाग बन जाते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी कॉफी रख दीजिए, और जो है इसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है, देखने में भी सुंदर लगती है। तो ये नेस्ले की ही कॉफी है, नेस्ले का ही मिल्क पाउडर है। कॉफी बन गई। आज मुझे नाना जी की बहुत याद आ रही थी। मिस यू नाना जी, लव यू ऑलवेज। आपकी बहुत याद आ रही है, और जाने वाले चले जाते हैं, यादें रह जाती है।